शहब आपके पास जो है वो जमाल क्रिप्टो सिस्टम है या क्रिप्टो सिस्टम है। यहाँ पे 10.10 में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास पी हमने 11 सेट किया हुआ है, ठीक है। E1 हमने 2 सेट किया और D3 सेट किया है। अब यहाँ पे जो E2 है ना वो कैसे कैलकुलेट होता है, E1 की पावर जो है वो D रख के, यानी E1 मेरे पास 2 था, ठीक है। तो 2 की पावर जब आप 3 रखोगे तो क्या आता है आपके पास 8, जो कि E2 की वैल्यू होगी। के यानी प्राइवेट की जो है वो हमने 3 सेट की हुई है, ठीक है। और जो आपके पास रैंडम इंटीजर हमने सेट की है वो क्या है, 4। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमने C1 और C2 कैलकुलेट करना है, जिनको मिला के हमारा साइफर टेक्स्ट यानी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट बनता है। यानी C1 कोमा C2 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले C1 कैलकुलेट करते हैं। C1 का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, C1 इज इक्वल्स टू E1 रेज टू द पावर R मोड P। अब E1 जो है वो हमारे पास 2 है, R हमने 4 सेट किया है, और जो आपके पास P है वो है 11। तो 16 मोड 11 आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। अब 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 पे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। ये C1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो है वो हमने C2 कैलकुलेट करना है। C2 का फॉर्मूला क्या है, प्लेन टेक्स्ट, इसको मैं PT लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय E2 की रेस टू द पावर R और मोड P। प्लेन टेक्स्ट जो है वो हमने लिया हुआ है 7 इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू E2 हमने कैलकुलेट किया था R, इसकी पावर 4 और मोड 11। 8 की पावर 4 होती है 4096, 4096 मोड 11। 4096 को जो है वो अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 28672 मोड 11। अब सिंपल जो है वो आपने इसका मोड लेना है किसके साथ, 11 के साथ, ठीक है। 28672 मोड 11। तो इसका मोड जो है वो आपके पास क्या आएगा, 6। यानी अब आपके पास C2 क्या आ गया, 6। और आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट किसके इक्वल होता है, C1 के और C2 के। यानी ये हो गया 5,6 आपका साइफर टेक्स्ट। यहाँ तक आपकी इंक्रिप्शन जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। अब हमने करना है जैसे डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, कि अगर आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो आपने क्या करना है, C2 को मल्टीप्लाई करवा दो C1 और की पार्ट D और उसका इनवर्स। तो अब सिंपल C2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय C1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, C2 6 और C1 आपके पास आया था 5। D हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में हमें क्या D गिवन है, 3 और इसका इनवर्स। और बाद में जो है वो हमने से मोड लेना होता है किसके साथ, P के साथ, और वो हमारे पास क्या है, 11। अब यहाँ पे सिंपल सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे 6 इंटू 5 का क्यूब होता है 125 का इनवर्स मोड 11। नाउ विद रिस्पेक्ट टू 11 हम 125 का जो है वो मोड कैलकुलेट करेंगे। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। अभी के लिए ना इस क्वेश्चन में जो आसान तरीका है वो क्या है, कि आपके पास 125 इनवर्स मोड 11 फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप 125 को मल्टीप्लाई करो x के साथ और मोड लो 11, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1। तो आप इसे 1 पे, 2 पे, 3 पे ट्राई करो। जब हम मैं इसे 3 पे करूँगा 125 को, 125 मल्टीप्लाई बाय 3 मोड 11, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो ये आपके पास आएगा 375 मोड 11। तो जब हम 375 का मोड लेंगे 11 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 125 के इनवर्स की वैल्यू है।
आपके पास सिंपल क्या आ गया, 3 आ गया x की जगह। ठीक है, यानी 125 का इन्वर्स आपके पास क्या होगा, 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे कर दो आप मोड 11, 6 3 ज़ा 18 मोड 11। ठीक है, अब यहाँ पे 18 को अंदर रखो, 11 1 ज़ा 11, माइनस किया तो क्या बचा 7, जो 7 जो है वो आपका क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट दोबारा। अगर देखो तो हमें जो प्लेन टेक्स्ट गिवन था वो भी क्या था, 7। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सिंपल। ये था आपके पास एलजेब्रा क्रिप्टो सिस्टम।